मैंने आज तक अपना मतलब सत्संग ऐसा शेयर नहीं किया है कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई गुरु जी से, किसी के साथ नहीं किया है। बस थोड़ी ऊंची करनी है। घर में डिस्कस होता था। तो दिल्ली में जब मैं यहाँ पर 6 साल हुए मुझे आए हुए, दिल्ली में जब मेरी वाइफ कनेक्ट हुई है गुरु जी से, यहाँ आने से 1 साल के आसपास, 1 साल से पहले, तो सडनली कनेक्ट हुई। वो अपनी मदर के घर गई थी शाम को, मैं तो ऑफिस में था। तो जैसे ही वो घर पहुंची तो मेरी मदर इन लॉ घर को लॉक कर रही थी। तो वो बोली मैं तो यहाँ पर आई हूँ, तुम जा रहे हो, घर पास में ही है बिल्कुल। तो कह रही हम तो गुरु जी के मंदिर जा रहे हैं, उनका बर्थडे आज 7 जुलाई है, तो हमें तो वहाँ जाना है, तूने चलना है तू भी चल। कहती कौन से हैं गुरु जी? कहती वो गुरु जी हैं, हम मानते हैं, तो चल चलती है। तो कहती मैं उनसे पूछती हूँ। उसने मेरे को फ़ोन किया कि मैं जा सकती हूँ, मैंने कहा चले जाओ। उस टाइम मेरी बेटी 6 महीने की थी सिर्फ, तो गर्मी का टाइम था बहुत। मैंने कहा ध्यान रखना कि उनका बर्थडे अगर ऐसे कोई किसी गुरु का है, तो मैं उस टाइम पता नहीं था मुझे कौन है गुरु जी, तो वहाँ भीड़ भी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ध्यान रखेंगे, तो वो सारे चले गए। मैंने बोला चलो मैं शाम को ना पिक करने आ जाऊँ तुम्हें वहाँ से। वो गए वहाँ पे, तो लाखों संगत होती है बर्थडे पे, पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ। इतनी गर्मी, तो गुरुजी ने मतलब 6 महीने की बेटी को वहाँ पे ब्लेस किया, दर्शन दिए और इनको कनेक्ट कर दिया। मैं वहाँ नहीं जा पाया इनको पिक करने। मैंने बोला नहीं मेरे को ऑफिस में काम है, तुम लोग आ जाओ, मेट्रो से घर आ जाओ। ठीक है, आ गए। उसके बाद मैं तो साईं बाबा जी को ही मानता था हमेशा। एवरी थर्सडे साईं बाबा जी मंदिर जाना नजफगढ़ में, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरी शादी वाला दिन थर्सडे था, मैं उस दिन भी सुबह गया, अलाउड नहीं था बाहर जाना, लेकिन मैंने बोला मैं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा था, कितने सालों से जा रहा था। तो मैं यहाँ पर आया जब घर पे, उससे पहले भी एक सत्संग हुआ, वाइफ ने बोला कराना है घर पे। मैंने कहा ठीक है करा लो। वहाँ पर थोड़ी सी एक गुरुजी की संगत थी, कुछ आंटीज थी, उनको रूल्स पता होते थे, हमें तो कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। हमने कहा ठीक है, उन्होंने जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे किया। बट मैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठा उसमें। ठीक है, मना नहीं करता था मैं। वाइफ को कहीं जाना होता था कभी गुरुजी के यहाँ पे, तो मैं मना नहीं करता था, जाओ ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर आए तो यहाँ पर मेरा एक पुराना फ्रेंड दिल्ली से था, उसी से बात करके मैं यहाँ पे आया था। उसने, वो भी गुरुजी को मानता था। आते ही पहले दिन उसने बोला कि भाभी आपको गुरुजी के वहाँ लेके चलता हूँ सत्संग में। तो उसने बोला ये तो मना कर देंगे, तो मेरे से पूछा चले? मैंने कहा चलो चलते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। मना नहीं करता था मैं कभी भी। समाना होटल में होते थे सत्संग, तो समाना होटल में जैसे ही जैसे कायरा के साथ थे, तो कायरा को लेकर तो वो किड्स रूम में, वो जिम वाला जो रूम था उसमें बैठी, मैं हॉल में जाके बैठा। जैसे ही मैं बैठा हूँ, शिरडी वाले साईं बाबा भजन चल पड़ा। तो मेरे तो उसी टाइम मतलब हिल गया मैं, तो एकदम से क्या हो गया, वो चल गया। फिर उसके बाद जैसे ही वो खत्म हुआ, एक और साईं बाबा जी का भजन चल गया। तो मैं तो उसी दिन कनेक्ट हो गया कि सब एक ही हैं। तब से फिर गुरुजी ने हर फ्राइडे बुलाना, वहाँ पर ब्लेसिंग्स देना अपनी, उनकी ब्लेसिंग्स, हम लंगर प्रसाद वगैरह सब खाते। धीरे धीरे कनेक्शन अच्छा हो गया, गुरुजी ने सेवा में बुलाया। तब से अब जब गुरुजी का मन होता है तभी कराते हैं। हम तो सोचते हैं हम जाएंगे सेवा करेंगे, लेकिन जब ये बोलते हैं ना हम करेंगे तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर पिछले 3 महीने से मैं सत्संग में नहीं आ पा रहा हूँ। हमेशा डालता हूँ कन्फर्मेशन और बोलता हूँ मैं जाऊँगा। रजनी को बोलता हूँ कि मैं तो जाऊँगा, चाहे ऑफिस मेरा सैटरडे को अगर यहाँ पर होता है, बर्जुमन में ही होता है, तो 1 बजे छुट्टी हो जाती है सैटरडे को। अब मैंने सोचा कि चलो 1 बजे चला जाऊँगा, थोड़ी सेवा में अगर मिल जाएगी तो कर लूँगा। लेकिन अमृत वेला वहाँ सैटरडे को होते हैं शारजा में, तो रात भर अगर होता है तो कभी कभी तो सोने को नहीं मिलता है। तो सुबह अमृत वेला करके फिर ऑफिस में नींद आ रही होती है, तो हिम्मत ऐसी हो जाती है यार अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आऊँगा वहाँ से। तो घर चला जाता हूँ, घर जाता हूँ, उसके बाद हालत ही नहीं होती आने की, या तो बॉडी पेन हो रहा है, या सिर दर्द हो रहा है, या कभी वाइफ को हो रहा है। तो हर बार पिछले 3-4 महीने से ऐसे ही चल रहा था, 3 महीने आई थिंक। अब इस बार मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोलना है, मैंने जाना है नहीं जाना, अपने आप बनेगा तो जाऊँगा। सडनली क्या हुआ, आज भी सुबह अमृत वेला घर पे ही था, तो कल रात भी नहीं सोए पूरी रात। आज यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स रहते हैं गुबेमा में, उनके घर गणपति जी भी हैं, तो मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई है। तो उन्होंने बोला कि इनको वहाँ लेके आना है, आप आए नहीं हो, आरती करनी है, सब दर्शन करने हैं, सब करने आना है। मैंने कहा ठीक है ये तो आना ही पड़ेगा। तो उनको सबको लेकर आए यहाँ पर। शाम को आने में भी लेट हो गया, अभी मैं 7 बजे वहाँ पहुँचा। मैंने कहा यार मेरे को सत्संग में लेट जाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, जाता हूँ तो पहले जाता हूँ, नहीं तो मन ही नहीं करता जाने का। फिर उनको मैंने सबकी कंफर्मेशन डाली हुई थी, तो उनका नहीं था शायद, तो उन्होंने बोला यार तुम ही चले जाओ, हम तो नहीं जा पाएंगे। तो बस
जैसे तैसे गुरुजी ने बुला लिया यहाँ पर। फिर जब सत्संग में आ जाओ तो सेवा नहीं करो तो अपना थोड़ा सा मूड ऐसा हो जाता है कि नहीं यार गुरुजी ने सेवा नहीं दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज गुरुजी ने बिठाना ही होगा, सिमरन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बैठ गया आराम से, अच्छा ध्यान लगा, सब कुछ बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी। सडनली अमित अंकल ने बोल दिया सेवा के लिए। तो मैंने यही सोचा था सेवा मांगनी नहीं चाहिए कभी भी, अपने आप मिलनी चाहिए। या तो आप पहले आ जाओ, सत्संग से आधा घंटा 1 घंटा पहले आ जाओ, सेवा के लिए अवेलेबल रहो, अगर मिलनी होगी तो मिल जाएगी। अगर आप लेट आ रहे हो और आप चाहो कि आपको सेवा मिल जाए तो वो सही नहीं है। गुरु जी को देनी होगी तो अपने आप दे देंगे। तो ये था आज का मतलब मेरा शुक्राना गुरु जी को। अदरवाइज जब गुरु जी ने जहाँ बुलाना है, किसको कहाँ बुलाना है, कैसे बुलाना है, नो मैटर। रसल खेमा में अंकल के घर आंटी का सत्संग होता था। रसल खेमा तो अमृत वेला तक, इवन अंकल ने अमृत वेले में आए हैं, सुबह अमृत वेला में गए, कुशाल अंकल लेके गए हमें, कुशल अंकल लेके आए हैं, कुशाल अंकल लेके गए, मैं और तो मैं था और पंकज अंकल है ना। तो हाँ। अमृत वेला भी रसल खेमा जाना, अगर बुलाना है उन्होंने तो कहीं भी बुला लेंगे वो। तो इस दौरान जब मैं यहाँ पर आ गया था तो मैं तब तक गुरुजी को जब मानना शुरू हुआ तो 1 महीने के विजिट वीजा पे वापस गया घर। सबसे पहले मैंने कहा बड़े मंदिर जाना है। अब बड़े मंदिर गया पूरी फैमिली को लेके, वो भी नहीं कनेक्ट थे तो उनको भी लेके गया। तो वहाँ पर पार्किंग में हम वेट कर रहे थे, वहाँ उनकी शटल थी, बाहर तक लेके जाती। तो सिर्फ पार्किंग के एरिया में बारिश हुई है, बारिश हुई, अमृत वर्षा हुई, सब ब्लेस हुए। हमें तो उस टाइम नहीं पता था, हमने कहा बारिश हो रही है चलो ठीक है। सिर्फ पार्किंग का एरिया गीला था, बाकी सारी जगह पे कुछ भी नहीं था। तो एज अ ब्लेसिंग ही लिया उसको हमने, धीरे धीरे सारे कनेक्ट हुए। अभी जब यहाँ पर गुरुजी का मंदिर, यहाँ पर गुरुजी आए यहाँ पर मंदिर में, तो भी बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया। उस टाइम पे थोड़ा टफ टाइम भी था, मेरी जॉब नहीं थी, 4-5 महीने के आसपास मेरी जॉब नहीं थी। तो वो एक गुरुजी की प्लानिंग थी, क्योंकि अगर मेरी जॉब होती तो शायद मैं वहाँ जा ना पाता, उनकी सेवा करवा ना पाते। पता नहीं उन्होंने शायद सेवा करवाई थी इसीलिए शायद जॉब नहीं थी मेरे पास। और जो दूसरी जॉब की मैं वेट कर रहा था उसमें भी इतना गैप दे दिया उन्होंने। मतलब कंफर्म जॉब है कि हाँ उन्होंने कंफर्म कर दिया, लेकिन ऑफर लेटर नहीं आ रहा, वीज़ा नहीं लग रहा, इतने सारे इश्यूज। तो उसमें 5 महीने लग गए, 5 या 6 महीने लग गए। तो वो 5-6 महीने का जो टाइम था वो अक्टूबर से लेकर जब नवंबर में गुरुजी का मंदिर यहाँ पर ओपन हुआ था दुबई में, तो दिवाली पे, उससे पहले से सेवा वहाँ पर चल रही थी। तो तब से लेकर गुरुजी ने वहाँ पर सेवा में बुलाया। और जब तक 4-5 महीने सब कुछ सेटल नहीं हो गया तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी ने इसीलिए सेवा करवाई हमसे। हम तो कुछ नहीं होते करने वाले, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। उस दौरान टफ टाइम था काफ़ी, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो गुरुजी से बस यही मांगते थे कि गुरुजी अब इस चीज़ की तो ज़रूरत है, ये तो चाहिए मुझे, कैसे होगा। तो गुरुजी ने सडनली एक दिन घर पे एक सेवादार भेज दिए जो कहते हैं कि मेरे को रात को ड्रीम आया गुरुजी का, उन्होंने कहा उनको ये चीज़ चाहिए। आई डोंट नो कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बस शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी से जो मांगो गुरुजी टाइम पे वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज मांगो कि मुझे आज गाड़ी चाहिए, तो ऐसे थोड़ा ना कुछ मिल जाएगा। आप गुरुजी को मानो, गुरुजी का ध्यान लगाओ और अपनी विश रखो सामने। गुरुजी से मांग लो, ऐसा नहीं है नहीं मांगो, लेकिन नहीं भी मांगोगे ना वो अपने आप आपके लिए जो बेस्ट होगा वो आपको देंगे। बस यही शुक्राना है। बाकी गुरुजी सेवा में लगाए रखें हमेशा। अभी फिलहाल सेवा सिर्फ सत्संग में हो रही है, मंदिर न जाना हो नहीं पा रहा। तो गुरुजी वहाँ भी बुलाते हैं, दर्शन के लिए बुलाते हैं। तो बस बुलाते रहिए गुरुजी, सभी संगत को कनेक्ट करके रखिए और सत्संग कराते रहिए और सत्संग में सबको ब्लेस करते रहिए। जय गुरु जी। अब याद आ गया? अब याद आया।